अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ इंडिया से आपके माइंड में क्या ख्याल आते हैं तो आप क्या सोचोगे? साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन मूवीज, Presenting the most interesting and entertaining character, DJ. या फिर लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। बेसिकली ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। और इस वक्त मैं हूँ चेन्नई में और आज मैं निकला हूँ अपने रूम से आपको चेन्नई की कुछ प्यारी सी जगह दिखाने के लिए। शुरू करते हैं इस सफ़र को। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बस एक दिक्कत थी कि अभी रेगुलरली जहाँ से मैं खाना खाता हूँ रोज़, वो शॉप तो बंद थी क्योंकि आज संडे है, तो हो सकता है संडे के कारण शॉप बंद हुई होगी। मैं देखता हूँ आगे अगर मुझे कोई दूसरी शॉप मिलती है खाना खाने के लिए तो मैं वहाँ से खाऊंगा, क्योंकि मेरे जो ब्रांच है, ब्रांच के आसपास में जो जितनी भी शॉप थी वहाँ से मैं अक्सर खाना खाया करता था। आज जब मैं उधर गया हूँ तो सारी शॉप्स बंद है और जहाँ से मैं एक जगह और मैंने बात करी तो वहाँ पे सिर्फ बिरयानी थी, तो मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। ये दिक्कत थी। तो अब आगे देखता हूँ, अगर आगे शॉप मिलेगी तो ठीक है। तो मैं छोटी मोटी ऐसी दुकानें ढूंढता हूँ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाने का जो मुझे थोड़ा सिस्टम समझ भी नहीं आता, सब अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। मुझे देखता हूँ। तो इसी के साथ मैं निकल पड़ा अपने खाने की खोज में। आधा घंटा हो गया मुझको घर से निकला हूँ मैं, और अभी तक मुझे खाना नहीं मिला है यहाँ पे कहीं पे भी। देखता हूँ मैं सीधे जाके, और कभी मिल जाती है कोई दुकान तो वहाँ से मैं खाना ले लूँगा। सुबह जब मैं चाय पीने जाता हूँ तो यहाँ पे छोटे साइज़ के समोसे मिलते हैं, वो खाता हूँ, एक समोसा खाता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं लंच करता हूँ 12 बजे के बाद। और आज संडे था तो मैं लेट उठा, 1 बज गई है, मैंने मोबाइल पे टाइम नहीं देखा है तो लेट हो गया है। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो देखता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है, आप कहीं पे भी जाओ, मतलब किसी भी घर के सामने से अगर निकलोगे आप, तो सब ने अपने घर के सामने ना एक छोटी सी रंगोली बना रखी है सब ने। जैसे मेरे घर के सामने देखो, ये इस टाइप की सब ने अपने घर पे एक रंगोली बना के रखी है, तो अच्छा लगता है देखने में। मतलब जैसे हमारे यहाँ सिर्फ दिवाली में रंगोली बनाते हैं, दिवाली के त्यौहार में, यहाँ पे हर दिन बनाते हैं सफ़ेद रंग। और फाइनली मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे मैंने अपना लंच करा। तो मुझको खानी थी रोटी, पर दुकान बंद थी, तो मुझे बिरयानी खानी पड़ी, क्योंकि बिरयानी ही अवेलेबल थी यार दुकानों में। मतलब एक दुकान ही खुली थी बस, उसमें बिरयानी मिल रही थी, तो मुझे वही खाना पड़ा। बिरयानी मतलब बुरा नहीं है, पर क्या है, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना तब से मैं चावल ही खा रहा हूँ, तो कभी कभी मन हो जाता है रोटी खाने का। इसलिए थोड़ा सा समझो आप, थोड़ा सा इंसान एक चीज़ को लगातार नहीं खा सकता, उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग वेराइटी की चीज़ खाना पड़ता है ज़िंदगी में, तो मज़ा आता है ना उसको। क्या फालतू की बात कर रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 3:06। अभी मैंने फ़ोन पे देखा है। तो अभी का जो रूटीन ये है कि पहले यहाँ से मुझे लोकल स्टेशन जाना है। लोकल स्टेशन से मुझे टिकट लेनी है चेन्नई बीच की, और चेन्नई बीच से बस पकड़ के मैं जाऊँगा अष्टलक्ष्मी टेम्पल। तो समझ लो मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि मतलब शुरू और एंड कहाँ से करना है। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे जस्ट बगल में अंकल बैठे सो रहे हैं। मैंने ये नोटिस करा है कि
आप कभी भी मॉर्निंग या आफ्टरनून को आप बाहर निकलोगे तो सड़क के किनारों में आपको ऐसे लोग ज़रूर सोए हुए मिलते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। वन चेन्नई बीच। स्टेशन से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पे मिनिमम 5 रुपये लगते हैं। तो मुझे यहाँ से जाना है चेन्नई बीच। चेन्नई बीच तक का जो फेयर बनता है वो है 5 रुपये। तो अगर आप और भी दूसरे स्टेशन पे जाओगे चेन्नई में तो वहाँ का भी फेयर 5 रुपये रहेगा। इन शॉर्ट आप 5 रुपये में कहीं पे भी जा सकते हो लोकल ट्रेन के सफ़र में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चेन्नई में हो और आपको चेन्नई में सफ़र करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ की लोकल ट्रेन में सफ़र करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ट्रेन का जो चार्ज है वो भी कम है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात लोकल ट्रेन की वाइब भी कुछ अलग होती है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मेन जो ज़्यादा पैसेंजर है वो चेन्नई पार्क में उतरते हैं। मतलब सायदापेट से मैं बैठा था, सायदापेट से धीरे धीरे करके पैसेंजर चढ़ते हैं और जब जैसे चेन्नई पार्क आता है तो ज़्यादातर लोग चेन्नई पार्क में उतर जाते हैं। ये मैंने देखा है। जैसे तैसे करके पहुंचा हूँ अभी मैं बीच। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मुश्किल से 20-25 मिनट लगे, बस 20-25 मिनट में मैं चेन्नई पार्क पहुंच गया हूँ, सॉरी चेन्नई बीच पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और फिर बस पकड़ूँगा और बस पकड़ के फिर यहाँ से जाऊँगा मैं अष्टलक्ष्मी टेम्पल। शुरुआत के टाइम मुझे पता नहीं था तो मैंने 3-4 लोगों से बात करी, उसके बाद गूगल पे देखा। गूगल मैप पे अगर आप रूट सर्च करोगे और बस का ऑप्शन देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि कौन से नंबर की बस कहाँ से किधर से होके जाती है। तो आप एक बार चेक करने कभी आप यहाँ पे आके करते हो तो। सो चेन्नई बीच स्टेशन से अष्टलक्ष्मी टेम्पल के बीच में मरीना बीच भी आता है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। एंड मैं वहाँ पे एक बार होकर आ चुका हूँ, बट यू गाइज मस्ट गो वन टाइम। और अगर आप वहाँ जाओगे तो इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये लोग आपको लूट सकते हैं। तो बी केयरफुल इन मरीना बीच। तो सफ़र की ओर बढ़ते हैं। चेन्नई बीच रेलवे स्टेशन से निकलकर बस से मैं निकल चुका था अष्टलक्ष्मी टेम्पल की ओर। तो बस से जैसे तैसे करके निकल गया हूँ मैं। तो यहाँ तक आने में करीबन मुझको 1 घंटा लग गया है। हिम्मत नहीं हो रही है कुछ रिकॉर्ड करने की। अभी यहाँ से जो सीधा रास्ता है, सीधे जाके मुझको यहाँ से लेना है लेफ़्ट, पर यहाँ से थोड़ा चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। अष्टलक्ष्मी टेम्पल, थैंक यू। मुझको पता था, मैंने जानबूझ के पूछा उससे। और ये टेम्पल सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टेम्पल था, जो समुंदर के किनारे था। और समुंदर के किनारे होने की वजह से
यहाँ की वाइब नेक्स्ट लेवल थी। तो आइए टेम्पल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। The temple is located in Besant Nagar, a few meters away from the Besant beach. In this temple, the Ashtalakshmis, the 8 forms of goddess Lakshmi, are present in 4 levels in 9 separate sanctums. Ashtalakshmi, the goddess of wealth and knowledge, resides here and blesses everyone who visits the temple to offer their prayers with a clean soul. The Ashtalakshmi temple complex is built to worship 8 avatars of goddess Lakshmi, namely wealth, success, prosperity, bravery, courage, knowledge, food and offspring. मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए हैं। अंदर वीडियो और फ़ोटो लेना मना था तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा कुछ भी, पर अंदर से मंदिर बहुत ही प्यारा है। आप अगर अंदर जाओगे तो आपको 2-3 स्टेप चढ़ के ऊपर भी जाना पड़ेगा और छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है, अच्छा लगेगा आपको दर्शन करने में। मैंने पूरा अंदर मैंने घूम के ऊपर तक गया हूँ और ऊपर आप देखोगे जो वहाँ ऊपर लोग खड़े हैं। मंदिर के अंदर एंटर होगे तो धीरे धीरे करके आप मंदिर के टॉप तक पहुँच जाओगे। लास्ट वहाँ से फिर आपको बाहर आना पड़ेगा। तो अब मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ, दर्शन मैंने कर लिए है और दर्शन करके मुझे अच्छा लगा है। बस जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो पापा के साथ आया था। मंदिर खुलने का टाइम है शाम की 4 बजे के बाद से, हम लोग उस समय दर्शन नहीं कर पाए थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर पापा आएंगे तो उनके साथ वापस से मैं यहाँ पे आऊँगा। मंदिर को बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया है पहली बात तो, और वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे मंदिर में और दूसरी जगहों में मना करते हैं कि आपको फ़ोटो वीडियो नहीं लेनी है सेफ्टी के लिए। बाकी दर्शन करने में अच्छा लगा मुझको। तो अभी मौसम बहुत प्यारा हो चुका है क्योंकि शाम हो रही है, सनसेट होने वाला है और मैं बीच के सामने हूँ, मतलब बीच हमारे सामने है। यहाँ से अगर आप देखोगे, मेरे फ़ोन में आपको शायद ठीक से नज़र नहीं आएगा पर मैं आपको फिर भी कोशिश करूँगा दिखाने की। इस तरफ टेंपल है और टेंपल के जस्ट सामने है बीच, और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा है। मैं आपको ऐसे बता नहीं पाऊँगा, मतलब यहाँ से मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ ना तो मुझको समझ में आ रहा है कि अच्छा नज़ारा है, बहुत प्यारा नज़ारा है। मुझे मेरी आँखों से समझ में आ रहा है, पर मैं आपको कैमरे में शायद नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बस इससे पहले कि मैं घर जाऊँ थोड़े नज़ारे तो देखने पड़ेंगे ना आपको, तो शुरू करते फिर से नज़ारों का सिलसिला इन 3, 2, 1।
मतलब ये चीज़ मैं आपको वीडियो में भी नहीं दिखा पाऊँगा, मगर यहाँ की जो वाइब थी वो इतनी पॉजिटिव थी कि मैं तो यहाँ बस खो सा गया था। शाम का वक्त, मंदिर की पूजा, ठंडी हवाएं और कानों में समुंदर के लहरों की आवाज़, ये सब एक साथ हो रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और इसी के साथ मेरा भी यहाँ से जाने का समय हो चुका था। तो मैं तुरंत वहाँ से निकला अपनी बस पकड़ने के लिए और मैंने सिर्फ वही वाला रूट इस्तेमाल करा जिस रूट से मैं आया था। तो आज का सफ़र बड़ा ही मज़ेदार भी था और एक चीज़ थोड़ी सी बुरी और हुई है। घर आते टाइम हमने एक चीज़ करी थी, एक्सपेरिमेंट समझ लो उसको। उसमें करा ये है कि हम एक दुकान के सामने से निकले थे और वो दुकान थी कटिंग वाली। हम अंदर गए, हमने उससे पूछा कि आप हमारी बियर्ड को ट्रिम कर दोगे? तो उसने बोला यहाँ पे ट्रिम नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ क्लीन करा सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है कर दो, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसको पूरी क्लीन करा देता हूँ तो मैं तो बच्चा लगूंगा। तो मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, मेरी मूंछ रखो, पूरी बियर्ड को साफ कर दो। उसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। उसके बाद होता ये है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। तो ये मैंने घर आते टाइम करवाया था, तो थोड़ा सा अंकल वाला लुक आता है मेरे को। और क्या है कि ठीक है, अपनी घर की खेती आ जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि आज का जो दिन है मुझे बहुत मज़ा आया घूम फिरने में। थोड़ी अच्छी चीज़ भी हुई, बुरी चीज़ भी हुई, लाइफ है होती रहती है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक करना। चैनल पे अगर नए आए हो, सॉरी इधर लिख के बोलो, चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। क्योंकि क्या है कि अभी मैं अकेले व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं है, मेरे साथ मेरा छोटा भाई नहीं है और घर वाले भी नहीं हैं। ये एक समझ लो नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। आज तक मैंने इसे कभी नहीं करा। कभी मुझे ब्लॉग बनाना रहता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, खासकर तो दोस्तों के साथ ही जाता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम है और होप मैं आपको ऐसे वीडियोस आगे भी ला के दूँगा और कोशिश करूँगा कि थोड़ा से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। तो मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, लोगों की मदद करो, जानवरों से प्यार करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अच्छे काम करो और सबसे ज़रूरी बात ब्लॉग में करना पड़ता है। बाय।